नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का असर पहले दिन से ही दिखने लगा है। रूसी राष्ट्रपति ने जैसे ही यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया, भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार बुरी तरह से टूट गए। सोने की कीमत में एकाएक बड़ा उछाल देखा गया। क्रूड ऑयल का दाम $100 को पार कर गया। ऐसे में अगर युद्ध आगे बढ़ा तो पहले से महंगाई का दंश झेल रहे भारत पर कैसा असर होगा, आइए समझते हैं इस वीडियो में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद के कारण पहले से ही दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन गुरुवार को रूसी हमले के बाद तो जैसे हाहाकार समझ गया। शेयर बाजार धड़ाम हो गया और कच्चे तेल के भाव आसमान पर जा पहुंचे। रूस यूक्रेन भले ही भारत से हजारों मील दूर हों, लेकिन दोनों देशों के बीच ये युद्ध सीधे तौर पर भारतीयों की जेब पर असर डालेगा। यानी देशवासियों को महंगाई की मार के लिए अब शायद तैयार रहना होगा। आइए आपको बताते हैं कि दरअसल कितना नुकसान भारत को हुआ है और कितना हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद रूसी सैनिकों ने गुरुवार को यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी। हमले के पहले ही दिन वैश्विक बाजारों के साथ ही भारतीय शेयर बाजार भी धड़ाम हो गया। सोने का दाम 51,000 के पार हो गया और क्रूड ऑयल $104 प्रति बैरल हो गए। वहीं रुपए में डॉलर के मुकाबले 102 पैसे की भारी गिरावट भी देखी गई। निवेशकों में इस युद्ध को लेकर इस कदर भय व्याप्त हुआ कि जोरदार बिकवाली के चलते सेंसेक्स ने इस साल की अब तक की सबसे बड़ी और इतिहास की चौथी बड़ी गिरावट देख ली। बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक 2702 अंक पर टूट गया और इसके साथ ही निफ्टी भी 815 अंकों की जोरदार गिरावट देखता रहा। इसके चलते एक दिन में निवेशकों के 13.5 लाख करोड़ यानी लगभग 14 लाख करोड़ रुपए डूब गए। यह था सीधे सीधे शेयर बाजार पर असर। अब बात करते हैं रुपए की। गौरतलब है कि भारत तेल से लेकर जरूरी इलेक्ट्रिक सामान और मशीनरी के साथ साथ मोबाइल और लैपटॉप समेत अन्य गैजेट्स के लिए दूसरे देशों से आयात पर निर्भर है। अधिकतर मोबाइल और गैजेट्स का आयात चीन और अन्य पूर्वी एशियाई शहरों से होता है और अधिकतर कारोबार डॉलर में ही किया जाता है। युद्ध के हालातों में अगर रुपए में इस तरह से गिरावट जारी रहेगी तो देश में आयात भी काफी महंगा हो जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत का रूस यूक्रेन के साथ व्यापारिक संबंध कैसा है। भारत का यूक्रेन और रूस के साथ व्यापार काफी अच्छा है और अच्छे स्तर पर होता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच जारी युद्ध अगर लंबा होता है तो भारत में इसके प्रभाव कुछ जरूरी चीजों में शायद महंगाई के रूप में देखने मिले। बता दें आपको कि भारत यूक्रेन से खाने के तेल से लेकर खाद और न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी कई सारी चीजों की खरीदारी करता है। युद्ध अगर होता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं होगा और भारत की परेशानी बिल्कुल बढ़ेगी। इधर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि युद्ध के हालात में भारत को निर्यात में नुकसान तो होगा ही, वहीं जिन चीजों को भारत यूक्रेन से खरीदता है उन पर प्रतिबंध लगने से महंगाई की मार भी झेलनी पड़ेगी। ये बड़ा संकट है। इधर खाने के तेल की बात करते हैं और खाद की बात करते हैं, क्योंकि देश में खाने के तेल का बड़े पैमाने पर यूक्रेन से आयात किया जाता है। यूक्रेन सूरजमुखी का तेल बनाने में सबसे बड़ा उत्पादक है। सनफ्लावर ऑयल जिसे रिफाइंड तेल के रूप में भारत में इस्तेमाल किया जाता है। भारत की बात करें तो यहाँ पिछले कुछ समय से खाने के तेल के दाम पहले से ही आसमान छू रहे हैं और युद्ध के चलते सप्लाई अगर रुक गई तो निश्चित तौर पर कीमतों में आग लग जाएगी। इसके अलावा रूस भारत को खाद भी देता है और युद्ध के हालातों के बीच इसके आयात में भी रुकावट आ सकती है। देश में पहले से ही यूरिया संकट है और हालात और खराब होंगे तो निश्चित तौर पर इसका असर भी भारतीय किसानों पर पड़ेगा। अब चलिए बात करते हैं कि इस युद्ध का ऑटोमोबाइल सेक्टर पर कैसा होगा असर। आपको बता दें कि देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर सेमीकंडक्टर की कमी से पहले से ही जूझ रहा है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ना तय सी बात है। दरअसल यूक्रेन ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रभावित करने वाला देश है और इसका कारण यह भी है कि यूक्रेन सेमीकंडक्टर की खास धातु पैलेडियम और नियोन को बनाता है, उत्पादित करता है और जंग के हालात में इन धातुओं का उत्पादन प्रभावित होगा और इससे सेमीकंडक्टर की कमी का ये संकट भारत पर भी देखने मिलेगा। अब आइए थोड़ा बात कर लेते हैं आम आदमी से जुड़े हुई खुदरा महंगाई की। जी हाँ,
खुदरा महंगाई में इजाफा होने का संकेत मिल रहा है। वैसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में ये कहा था कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें एक बार फिर भारत के लिए चुनौती होंगी। दरअसल कच्चा तेल जब महंगा हुआ तो देश में पेट्रोल, डीजल और गैस का दाम बढ़ गया और हमेशा ऐसा ही होता है। पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ने से माल ढुलाई पर खर्च बढ़ेगा। सब्जी, फल समेत रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी और इसका असर सीधा आपकी जेब पर आएगा। क्रूड ऑयल के संदर्भ में विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार युद्ध अगर आगे चलता रहा तो क्रूड ऑयल के दाम 120 से 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कच्चे तेल की कीमतों में $1 का भी इजाफा होता है तो देश में पेट्रोल, डीजल का दाम 50 से 60 पैसे तक बढ़ जाता है। उम्मीद यही है कि कच्चे तेल $150 प्रति बैरल तक पहुंचने से भारत में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में खासा वृद्धि देखने मिलेगी और ये एक बड़ा संकट हो सकता है। इधर तेल गैस सप्लाई की भी बात करें तो इसमें भी रुकावट संभव है। कैसे, हम आपको बताते हैं। रूस नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है जो वैश्विक मांग का लगभग 10% उत्पादन करता है। आपको बता दें कि यूरोप की निर्भरता रूस पर ज्यादा है। यूरोप में 40% से ज्यादा गैस रूस से ही आती है। इसका सीधा असर आम आदमी पर भी होगा। इसके अलावा रूस विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उत्पादक भी है। इसका भी सीधा असर भारतीय व्यवसाय और भारतीय लोगों पर पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर ये विवाद या युद्ध की स्थिति लंबी चलती रही तो निश्चित ही भारत को इसका बुरा परिणाम देखने मिलेगा। भारत पहले से ही महंगाई की कुछ समस्याओं से दो चार हो रहा है। ऐसे में हालात निश्चित तौर पर गंभीर परेशानी के संकेत दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला.com। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।